करने का मौका दिया। माय नेम इज़ फौजिया काजी। आई एम बेसिकली अ बिजनेस वुमेन। इसके साथ मैं सोशल डेवलपमेंट में काम करती रही हूँ। एंड एट माय कम्युनिटी लेवल आई डू वॉलंटियर वर्क। मैं मीडिएशन का काम करती हूँ। सो दिस इज़ अ स्मॉल इंट्रो ऑफ माइन। सो एज आई सेड दैट मेरे कारवां जो है वो बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर अपने उस प्लेटफॉर्म को 2017 से वो कंटिन्यू रखा हुआ है। इसमें एक ब्लॉग है उनका और साथ ही साथ फेसबुक पेज भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, एनवायरनमेंट, हेल्थ इश्यूज के ऊपर, जेंडर हरासमेंट और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर कुछ ना कुछ जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग, लर्निंग, पार्टिसिपेशन, आर्टिकुलेशंस, ये चीज़ें करती रहती हैं। So today the theme of the day is, which is really important, and nowadays it becomes a buzzword: mental health, ज़हनी सेहत। उसके हवाले से आज हम ये पूरा 30 से 40 मिनट का सेशन इंशाल्लाह रखेंगे, चलाएंगे। So not wasting the time, let's go and introduce our expert on this. So मैं introduce करने जा रही हूँ Miss Amna Jabin Beg, who is basically academically she's MSc in clinical. She's clinical psychologist, and along with that she's therapist, और इनका focus जो है वो ज़्यादा youth के ऊपर है, teenagers के ऊपर इनका focus है। और बिसाइड दिस ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रही हैं, और साथ ही साथ शी इज़ ऑल्सो बहुत सारे यूथ और कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स को ये अपनी प्रोफेशनल जो सर्विसेज है वो वॉलंटियरी बेसिस पे देती हैं। सो आमना, वेलकम यू ऑन बोर्ड। Thank you so much for that. Yeah, so we will be learning a lot from you. बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ इस सेशन को करते हुए। और ये जो है मैं बताती चलूँ कि इट्स नॉट वन गो सेशन, बट सीरीज ऑफ प्रोग्राम। और आमना को हम इंशाल्लाह इस तरह छोड़ेंगे नहीं, उनको एंगेज अपने प्रोग्राम्स के साथ रखेंगे, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी ब्रॉड एक टॉपिक है, एक थीम है जिसके ऊपर हमारी ये कंट्रीब्यूशन मीरे कारवां के स्टेज से और इस प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। सो आमना, मैंने कोई कंजूसी तो नहीं की आपके इंट्रोडक्शन में? नहीं, you've been very generous. आपने बड़ी generosity के साथ मेरा introduction दिया. Thank you so much. And I hope the audience leaves this session with some great lessons, something that they can communicate to their loved ones and can bring a positive impact in their lives, inshallah. Inshallah, 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 आमना। So आमना, स्ट्रेट हम अपने इस थीम या इस टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, और बेसिकली बिकॉज बिफोर गोइंग टू द डेप्थ एंड डिटेल्स, आप हमें बताइए कि मेंटल हेल्थ क्या है एंड व्हाई शुड वी केयर अबाउट इट। क्यों ज़रूरी है? हम तो अपनी फिजिकल हेल्थ को तो बड़ा मेंटेन रखते हैं, अपने स्किन, अपने बाल और हर चीज़, योगा, वर्जिश करना। सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, प्लीज टेल अस। So, जैसा आपने कह दिया कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं और मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं. मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट, और टू बी फेयर इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ. क्योंकि हमारे आबा व अजदाद अपनी जिस्मानी मशक्क़त के ज़रिए अपने लिए कमाते थे, अपना रिस्क बनाते थे. आजकल का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है. फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल आपको अपने दिमाग, अपने माइंड का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा आप परफॉर्म सही से नहीं कर सकोगे, आप अपनी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकोगे. इनफैक्ट आप एवरीडे फंक्शंस भी सही से नहीं कर सकोगे. सो वंस यू लूज दैट, यू लूज द पर्सन दैट यू आर. फिर आप बेशक आपने मसल्स बनाए हों, आपने स्किन अपनी फ्लॉलेस रखी हो, आपने बाल अच्छे रखे हो, there would be no point of all that. When you're sitting among people and you're unable to communicate with them, आप उनसे सही से interact नहीं कर पा रहे, आप अपने thoughts को नहीं ट्रैक पे रख रहे हो, so ये चीज़ें आपकी पढ़ाई
और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती है। एंड जब इन दो चीजों में हिंड्रेंस क्रिएट होती है तो इवेंचुअली आपकी ओवरऑल लाइफ अफेक्ट होती है। एंड नॉट जस्ट द मनी मेकिंग फैक्टर्स, योर रिलेशनशिप्स, आपके घर में आपके वालिदैन, आपके स्पाउस, आपके बच्चों से आपका ताल्लुक खराब हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्टे ऑन ट्रैक। So that is why, as a human being, mental health is more important than our physical health. Because that is what our mind is what makes us different from other animals. Right. It's a great and crisp answer. Thank you very much for that. So moving towards हमारे यहाँ पर ये mentality है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि यार वो फिजिकली कहीं अगर हमें चोट लग जाए ना तो हम कहते हैं कि बीमारी या तकलीफ असल में वो है। अब मेंटल हेल्थ जो है मतलब ये नजर उस तरीके से हर किसी को उसको असेस करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है आम दिनों में। बल्कि मेरा ख्याल है हम सबके लाइफ में ये स्ट्रेस का लफ्ज तो हम अपनी लाइफ में मेरे ख्याल में एवरेज 5 दफा तो हर बंदा दिन में यूज करता है। या डिप्रेशन है या मुझे एंजाइटी है। तो मैं समझना ये चाहूंगी कि चूंकि ये फिजिकल नहीं होता, ये अपेरेंट नहीं होता, तो कैसे क्या क्या इसके साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं? और इसी के साथ एक ऐड ऑन कर दूं कि किस टाइम पे फैमिली है, फ्रेंड है, पार्टनर है, उसको किस टाइम पे जो है बॉदर होना चाहिए कि नहीं कुछ हो गया, कब उसके एंटीनास खड़े होने चाहिए कि नहीं देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। सो टू क्वेश्चंस आर मिक्स्ड, यू कैन आंसर इट। The common problems that we have these days are stress, depression and anxiety. अब जैसा कि आपने कह दिया कि हम बहुत commonly use करते हैं, ये जो तीन अल्फाज हैं ये बहुत strong अल्फाज हैं, ठीक है, from a psychologist's perspective or from a psychiatrist's perspective. But to make it easier, it's fine if you use it on an average to express your state of mind. स्ट्रेस जो होता है इसके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। अब आप एक चलता फिरता इंसान देख रहे हैं, सब कुछ उसके लाइफ में ठीक जा रहा है, एकेडमिकली परफेक्ट, from every aspect he or she is perfect, but we suddenly notice that he is unable to do his everyday things properly. मतलब वो टाइम पे नहीं उठ पा रहा है, ठीक है, रेगुलरली नमाज के लिए उठता था, कोई वजह है कि अब वो नहीं उठ पा रहा है, चले ठीक है हमने इग्नोर कर दिया, बेचारे को नींद बहुत आई है, ये इग्नोर कर दिया। फिर हम देखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन द पर्सन्स डाइट, ऑल ऑफ अ सडन ही इज ईदर ईटिंग अ लॉट और ईदर ईटिंग टू लेस। Then we notice the person is having sleeplessness. Insomnia is one of the common issues among our youth and our young adults, you could say. मेरी नज़र में ये 3 सबसे पहली इंडिकेशंस होती हैं कि आपकी जो स्लीप, हंगर एंड जो डेली का एक साइकिल होता है ना उसमें डिस्टर्बेंसेस नजर आना। Sometimes we ignore them, चले fine. Then let's move towards the physical symptoms. मैं इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम्स की तरफ बिल्कुल एंड में आऊंगी क्योंकि वो अक्सर लास्ट स्टेज पे हमें नजर आती है, when the things are far beyond our control then. Right. So physical symptoms में you will notice a lack of, you could say, smile on that person's face or excessive laughter. That is another symptom. The person is trying to cover up his or her situation subconsciously or unconsciously, इस तरह की चीजों से ज्यादा हंसना, एक्स्ट्रा हंसना या बहुत ज्यादा उदास रहना, ठीक है, लंबे लंबे अरसे के लिए। देन यू विल नोटिस बंदे का जरा जरा सी चीजों पे चौंक जाना, अलर्ट हो जाना, ठीक है, जैसे पहले एक नॉर्मल, हाँ बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना, फिर छोटी छोटी बातों पे एंगर आउटबर्स्ट आना, या कभी कभार बहुत बड़ी बात पे भी ऐसे रिलैक्स रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। Because you know your mind often creates barriers to protect you from external threats. बाहर की दुनिया के जितने भी मसले मसाइल होते हैं ना, एक पॉइंट आता है आपका माइंड शीट्स बना देता है कि आप उनसे बचें। सो ये कुछ आगे फिजिकल एंड एवरीडे लाइफ से रिलेटेड। देन कम्स द इमोशनल, यू कुड से द इमोशनल सिम्पटम्स। जिन चीजों में नॉर्मली वो इंसान एंजॉय करता था अब उनमें एंजॉयमेंट नहीं नजर आती। आप उसको उसके फेवरेट पार्क ले जा रहे हो, फेवरेट शॉपिंग मॉल ले जा रहे हो, फेवरेट गेम खिलवा रहे हो, यू डू नॉट सी द पर्सन गिविंग यू द सेम रिस्पॉन्स, ठीक है।
So these are some of the things जो कि आपको नजर आनी चाहिए. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अक्सर एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर इग्नोर करते हैं कि sometimes people are deliberately behaving this way, deliberately show करा रहे हैं कि okay I'm suffering, something's wrong with me, so give me attention. That's totally different from a person who is actually going through stress. जो बंदा एक्चुअली स्ट्रेस से गुजर रहा है ना, वो बेचारा इतना अवेयर नहीं होता इस चीज से, उसको खुद नहीं समझ आ रही होती है कि why is this happening, what is happening to me. Then ये फैक्टर्स है जिन पे आपके लव्ड वंस को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और नजर रखनी चाहिए. ओके, we should talk to this person about it, or we should observe the person more कि आपकी जो एक चेकलिस्ट है स्ट्रेस की उस पर ढेर सारे टिक आ जाए and then you realize okay things are bad. Then the second one that I have is anxiety. Now stress is caused due to the current happenings in your life. आप बहुत ओवरवर्क हो, आप की फैमिली की बहुत टेंशन है, आप पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप स्ट्रेस में आ गए हो. एंजाइटी इज द फियर ऑफ समथिंग दैट इज अबाउट टू कम. ठीक है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को हम मिक्सअप कर देते हैं. तो एंजाइटी तब होती है कि अभी कोई चीज हुई नहीं है बट वो होने वाली और आप उसी के डर से पहले ही आपकी हालत खराब होगी. एंजाइटी के ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स होते हैं व्हेन इट्स विद स्ट्रेस. एंजाइटी में you will feel sweat, the person sweating in a very calm environment, उसको पसीना आना शुरू हो गया, उसको shortness of breath हो रही है और ध्यान बढ़ता जा रहा है, एक चीज पर फोकस नहीं हो रहा, because the person is constantly thinking about whatever is bothering him or her. He or she is not able to focus on the task at hand. Students may we see a drastic drop in grades, a very drastic drop, and we do not know the reason of that drop. ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है apparently, but there is a drop. फिर we see again a common symptom in all of these issues is a lack of you could say, or the ability to feel pleasure in the things जिनमें वो पहले बहुत enjoy करते थे. मतलब मजा नहीं आ रहा, कुछ भी करने का मजा नहीं आ रहा, किसी भी चीज से मशगूल, किसी भी चीज में मशगूल नहीं हो रहे. लास्टली एंजाइटी में आपको बहुत ज्यादा स्लीप प्रॉब्लम्स नजर आती हैं. इधर भी में एक कंफ्यूजिंग फैक्टर आता है. एंजाइटी में आपकी नींद कम हो जाती है. ठीक है, आपका सोना बहुत कम हो जाता है, रातों को देर तक आप जागेंगे, सुबह बहुत देर से उठेंगे. एंड ट्रेम्बलिंग, एक होते हैं आपके स्टैटिक ट्रेमर्स व्हिच इज मोस्टली ड्यू टू many other biological factors, but जो trembling है it is quite obvious, like आपको नजर आ रहा होगा कि बंदा कांपना शुरू हो गया, जैसे हम कहते हैं ना खौफ से कांप रहा है. That trembling you would see कि छोटी सी बात पे भी वो बंदा tremble करना शुरू हो गया, डरना शुरू हो गया. That is an indication of anxiety, the type of anxiety that requires assistance to get rid of. तो उसके बगैर, assistance के बगैर you won't get rid of it. Lastly and the most scariest one that I personally fear the most is depression. Depression is the worst out of all of these, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि कहीं से छुप के आ जाती है, आपके साथ रहती है, को पता नहीं चलता, और जब पता चलता है then it's too late in our society. Yes, in our society. क्योंकि हम लोग यही कहते हैं कि maybe she's going through a phase, he's going through a phase, teenage आ रहा है, adolescence आ रहा है, तो एंड फिर वही बात, डिप्रेशन वाला जो होता है ना, जो ट्रू डिप्रेशन वाला बच्चा या बच्ची या एडल्ट होगा, दे वुड ट्राई देयर बेस्ट टू हाइड इट. They try their best to hide it, and those who are using depression as an excuse to get rid of their responsibilities, they would show you the symptoms. Okay, look, this is happening. They would show you. Yes, this is the contrast. Very right. अब डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन, आई वुड स्टार्ट विद स्लीप. डिप्रेशन एंजाइटी दोनों में जैसे मैंने आपको कहा, एंजाइटी में स्लीप कम होती है, डिप्रेशन में या तो बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी. सो दिस कैन बी द कंफ्यूजिंग पॉइंट. आप कहो कि या तो इसको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है. सेकेंड, स्लीप डिस्टर्बेंस. स्लीप डिस्टर्बेंस मैंने कह दिया, सॉरी. सेकेंड इज हंगर. हंगर आपने बताया. You would see a drastic change in appetite. The person would start to eat too much and would start to gain weight. And gain weight भी मतलब ये नहीं कि चलो हफ्ते में 1 किलो कम हो गया. You would see a gain of 2 kgs in a week. Then next week में 2 और kg, तो आपको बाकायदा फिर हमारे नॉर्थ के लोगों में नजर आता है, चेहरा हमारा हेल्दी हो जाता है. Easier to detect in us, but unfortunately it's difficult to detect in other people. Okay, उसके बाद
अच्छा, behavior change में again वही, no more you would say the person would deliberately avoid fun activities, deliberately avoid Yes. social places, Yeah. crowds and everything, relatives में रहना उठना बिल्कुल मना, and बंद अपने लेकर अपने आप को मना कर देते हैं वो, और and lastly ये होता है कि even when the person is sitting, जबरदस्ती हमारे माँ बाप हमें कहते हैं चलो भाई चलना है, हर हाल में हम चले जाते हैं, लेकिन हम खामोश Yeah. रहते हैं, हम zone out Exactly. करते हैं. So बिल्कुल these ऐसा are ही the है. you could say the warning signs for our loved ones. Yeah. Yeah. And अगर आपको ये Correct. नजर आ रहे हैं और इस हद तक नजर आ रहे हैं कि you're unable to ignore them or you're unable to reason with yourself कि नहीं यार, maybe it's a change, it's a phase, then you need to Yeah. seek help. You need to look into Yeah. it. परफेक्ट परफेक्ट. तो आमना इसमें एक चीज है कि समटाइम ऐसा होता है बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, इट्स नॉट समथिंग नजर आ रहा होता है, बट कोई पेन, कोई दर्द, कोई एक्सप्रेशन उस तरीके से आप फिजिकल में ये कहते हो कि यार मुझे इधर पेन हो रहा है, ये हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है. बट समटाइम ऐसा है कि ये जो सिम्टम्स है, इवन देन वी नो मेनी केसेस के जिसमें बहुत क्लोज जो है पार्टनर है या कोई और माँ बाप है उसके क्लोज, वो सराउंडिंग में इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है. तो इस सिनेरियो में फिर कैसे वो असेस करें? बिकॉज इस तरह के केसेस तो हमारे लाइव्स में आए हैं कि इवन देन द क्लोजेस्ट वन, मियाँ बीवी, बीवी को पता नहीं चला एंड ऑल ऑफ अ सडन वो जो आप कह रही हैं कि डिप्रेशन का फेज आ गया एंड देन अल्टीमेटली थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल. तो ये सिनेरियो में फिर कैसे वो, क्या हम करें? बिकॉज उस तरीके से नजर भी नहीं आ रहा, बंदा थोड़ा सा नॉर्मल भी एक्ट कर रहा है, ना बेगम को पता चल रहा है, ना माँ बाप को पता चलने दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर से उसको है फीलिंग कि प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा ताकि वो परेशान ना हो जाए. सो व्हाट डू यू ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा देखा भी गया है. हाँ, आपकी नजर में कोई इस तरह के केसेस आए? जैसे हम रिसेंटली एक केस के बारे में सुना था where the family was perceiving the person to be a really successful one and that the person was absolutely normal, things on the social media accounts were completely fine, and then all of a sudden the family got the news that he has left the world. So it was quite shocking for the family. Now इसमें multiple factors आ जाते हैं. जी. एक तो हमारा माइंडसेट है ना कि I have to stop telling people that I have emotional issues because then मेरे पे टैग लग जाएगा, खास करके मर्दों के लिए. जी मेरे पे जी टैग जी लग जाएगा कि ये कमजोर है, ये सेंसिटिव है, कमजोर I है, cannot cry सेंसिटिव है. because बिल्कुल. मर्दों का रोना बुरा समझा जाता है. एक हाँ. माइंडसेट है हम लोगों की सोसाइटी में, इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में मैं कहूंगी कि हम मर्दों पे अननेसेसरी बोझ डालते हैं टू शो स्ट्रेंथ. हम उन पे अननेसेसरी कुछ टैग्स लगा देते हैं जिनसे वो थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत बुरा होगा, शर्मिंदगी का बाइस होगा. सबसे पहले तो ये एक माइंडसेट चेंज करने की बात होती है. once your surrounding has changed and you feel comfortable enough to express how you feel. Express yourself. Yes, that's important. हाँ, अगर बंदा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, let's say I'll give you an example. Let's say a guy is hallucinating and he knows कि if I tell anyone I'm hallucinating I'll be given the tag कि ये पागल हो गया. वो किसी को क्यों बताएगा? ठीक है, मैं किसी को क्यों बताऊंगी? अगर लेट्स से मुझे ट्रेमर्स हो रहे हैं all of a sudden and I know this is a symptom of anxiety, why would I tell someone? Because जबकि मुझे मालूम है कि मैं बता दूंगी खुदा ना खास्ता अगले ने मेरा मजाक उड़ाना है, अगले ने मुझे स्टिग्मेटाइज कर देना है. फिर एक ये होता है कि हम लोग वी रिलेट एवरी एस्पेक्ट विद सुपर नेचुरल थिंग्स. अच्छा, अगर कोई हेलुसिनेट करा हम कहेंगे कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द पीपल ऑफ द अदर वर्ल्ड. अगर कोई किसी को स्लीपलेसनेस हो रही है तो हम उसे कहेंगे तुम्हें ना फौरन से इबादत कर लेनी चाहिए. मतलब वी ट्राई टू रैशनलाइज एज मच एज वी कैन. उसमें ही ये हो जाता है कि हम बेचारे बंदे को ट्रैप कर देते हैं, ना वो इधर का ना वो उधर का, एंड दैट पर्सन internalizes it. and internalize करना इन चीजों को is you could say आप फ्यूल दे रहे हो उस आग को. हाँ, आप उस आग को और फ्यूल दे रहे हो. Yes, you were saying something, sorry.
जी, तो इसमें ये कि जो सोसाइटल जो हमारे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड्स हैं या जो पैटर्न्स हैं उसके हिसाब से मेल है या फीमेल है तो दे जस्ट हाइड देयर फीलिंग्स विद इन देमसेल्व्स और वो कहते हैं शर्म की बात है बाहर कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं समझाएगा सो दैट ट्रिगर द होल थिंग मे बी सो It's यू आर kind of वेरी like राइट ऑन दिस जैसे पिछले दिनों भी हमें फिजिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये ग्लास को आप ऊपर तक भरते हो तो जस्ट जी एक कतरा चाहिए होता है उसको ओवरफ्लो करने के लिए, उसकी फ्लो ओवरफ्लो को करने के ब्रेक लिए कर देने राइट के लिए। सो समटाइम्स वेरी सम राइट पीपल, दिस इज वेरी कॉमन विद इंट्रोवर्ट्स जो बहुत ज्यादा अपने अंदर चीजों को संभाल के रखने के आदी होते हैं ना, कि दे गैदर द बर्डन्स so much या that एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात, किसी का एक लफ्ज उनको ट्रिगर कर देता है and then एग्जैक्टली it's downhill from जस्ट that side. बिल्कुल you are absolutely right Or uh, I would like you to give me a reminder in one of the upcoming questions about this drop of water, because I want to relate it with something. all Uh, right yeah. दैट्स ग्रेट अच्छा मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगी Hmm. अभी इसमें एक चीज और भी है कि देखिए हमारे माशरे में हम लोग अब टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम द रियल लाइफ मेरे पास ऐसे केसेस मौजूद हैं लिटरली मैं तो आपकी तरह थेरेपिस्ट भी नहीं हूँ ना मैं काउंसलिंग करती हूँ बट आप ये कि वक्त के अपने साथ जो साथ बन जाते हैं. जो टूटी फूटी जो चीजें इनको जोड़ने की तो आई हैव सीन पीपल आमना इतना प्यार मोहब्बत उनमें होता है मियाँ बीवी हैं प्यार मोहब्बत है बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस हैं तस्वीरें लगाई हुई हैं ये किया है वो किया है अच्छा फिर अगले चंद लम्हों में खबर मिलती है कि जनाब इन्होंने तो लड़ाइयाँ करके और इवन के बीवी की पिटाई कर दी है बीटिंग कर दी है मतलब ये एक्सट्रीम जो इंटेंस किस्म के मूड्स है या इंस्टेंट मूड्स हैं ये भी है दूसरा ये बच्चा है स्कूल गोइंग हाँ. बच्चा है अचानक से बिल्कुल नॉर्मल काम होगा और एकदम से उसको अपने दोस्त पे गुस्सा आ गया पबजी रह गया उससे उस गेम में हार गया एक्सट्रीम मूड पे चला गया या इसी एज के बच्चे जो है ना एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं जो मूड जो उनके जो है ना स्विंग्स जो हैं बहुत ज्यादा है डू यू कंसिडर दीज थिंग्स एज पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज attributing towards mental health issues एग्जैक्टली. अच्छा, समटाइम्स मैंने ये नोट किया है कि यू नो वी हैव, जो होते हैं शिफ्ट्स होते हैं सोसाइटीज में. एक सेकंड, मेरी स्क्रीन पे कुछ आ गया. जो शिफ्ट्स होते हैं इस तरह के कि भाई वी शुड लेट द चाइल्ड बी व्हाट ही वांट्स टू बी, वी शुड गिव द चाइल्ड टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज और हर इमोशंस, yes बट टू व्हाट एक्सटेंट? to what टू extent व्हाट एक्सटेंट? that's the अब that's the जैसे समटाइम्स ये होता है कि वी लेट चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर एंगर. अब वो बच्चा गुस्सा कर रहा है, फर्स्ट टाइम वो थोड़ा गुस्सा करेगा, द चाइल्ड वुड डेवलप दिस पर्सपेक्टिव कि ओके माय एंगर इज एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट टाइम वो yes एक स्टेप ऊपर गुस्सा करेगा, एंड यू नो exactly उससे नेक्स्ट टाइम वो उससे एक स्टेप ऊपर गुस्सा करेगा, एंड इवेंचुअली द एंगर इज सो मच दैट नोबडी हैज एनी आइडिया हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू कंटेन इट, and that yes becomes a part of the child's personality. And then personality you're ये चीज right आती है कि future में the child would probably, you know, as he grows up to be a man and someone's partner, he would hit her when he would have a disagreement. And you know, obviously हमारे यहाँ relationships इतने माशाल्लाह strong होते हैं कि हम लोग आपस में resolve कर लेते हैं conflicts. And conflict resolution के बाद the belief is further reinforced कि it's okay, I can do it again, and you know she understands that ये मेरा गुस्सा है, I'm overall a very good person, but sometimes when I'm angry I do hit her. तो वो एक yeah belief I further mean strengthen हो जाता है. ठीक है, क्या हुआ, जी सिर्फ मारता ही हूँ ना, बाकी मारता तो मैं ही सब हूँ कुछ प्रोवाइड करता हूँ, मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को भी सब कुछ देता हूँ. सो यू नो, हर गुस्सा जायज या नाजायज उस पे तवज्जो देने की जरूरत है कि आप बिल्कुल गुस्से सही है में जो भी स्टेप उठा, देयर इज अ रीजन कि हमारे दीन में गुस्से को हराम करार दिया है, क्योंकि आपके गुस्से का क्या इम्पैक्ट होता है दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, दैट ओनली टाइम विल टेल यू. एंड यू नो टाइम इज नॉट बिल्कुल मर्सीफुल, सही सीरियसली टाइम रहम नहीं करता. रहम टाइम जो नहीं होता करता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें हमें निकाल कर सामने रख देता है, वी
badly regret it later कि यार काश मैंने कंट्रोल कर लिया होता अपना गुस्सा. So, जी बिल्कुल. you know, ये चीजें reinforce होती हैं with time, Yeah. this anger issue, and it eventually leads to a personality which is very toxic for others to live with. So To if you live with. want to बिल्कुल be, ऐसा. if you, this is a message for all the parents. If you want someone to perceive your child as a blessing in their life, please groom them well. Please tell them that every action will have a reaction. आप उनको Exactly. छोड़ना दो in this belief that, you know, you're doing good parenting. There is a Yeah. fine line between good parenting and permissiveness. Permissiveness Yes. means कि बस छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया, ठीक है जो करना है आजाद करो. छोड़ दिया. And Very right. तो ये चीजें Very. मैटर करती हैं. All right. So अभी नहीं, but at the end we will ask you. जाहिर है ये सारे problems हैं तो उसके solutions भी हम आपसे being an expert हम जानना चाहेंगे. तो coming to another aspect, Amna, which is like really important कि जब हम mental health की बात करते हैं तो उसमें ये perspective जो different aspect है जनाब anxiety, stress, depression, escape, ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन दुनिया में इसकी रेमेडीज भी जाहिर है मौजूद हैं. So there is a perspective के what do you think that religion का or having some fruitful purpose in your life इसका और compassion का, मतलब इन सारी चीजों का क्या impact है हमारी life के ऊपर, and how these can help us in having a balanced life. तो do you think कि इसका कोई है इन चीजों का impact हमारी life पे? अच्छा, I would like you to highlight कि आजकल के हम बच्चों को क्या लाइफ में गोल देते हैं. मतलब most of the parents out there, what goal do they give their children? वो गोल जो है ना वो वही अल्टीमेटली वो जाके वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं कि तुमने बड़ा आदमी बनना है, तुमने पैसे कमाने हैं, अच्छा तुम ग्रेजुएशन करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह उसके जितनी होनी चाहिए, तुम फलां बच्चे की तरफ पढ़ो. सो दीज एज अ पेरेंट, एज अ मदर, हम लोग यही कर रहे होते हैं. यस. So these ये are the गोल्स हम goals दे रहे we're होते giving. हैं. But what is the flaw in these goals? I mean, if let's say somebody does not want to perceive this a flaw, let's say we have someone like who is extremely practical in their own words among our audience, and they say कि भाई इस चीज के बगैर तो बच्चा आगे survive नहीं करेगा. बच्चा फिर कैसे survive कर रहा है? मतलब let's say you see your son as a very successful entrepreneur with a very messed up mind, a mind that cannot even feel happy. Yes. Even though the child has every blessing. मतलब क्या बनाया बच्चे को इन सब गोल्स के बाद? Yes. Unhealthy human being. Unhealthy. And you know, I actually want our audience to just not simply use the word mental health as a separate category. It is a part of your overall well-being. Well-being and personality. Exactly. अगर आपका बच्चा let's say 6 digits में कमा रहे, 7 digits में कमा रहे एक महीने में, but वो खुश नहीं है, वो रात को सो नहीं सकता, उसको medication की जरूरत पड़ती है सोने के लिए. So is your child successful as a human, as an individual? No, not at all. Is his or her bank account of more value to you than a smile on his or her face? In this fast-paced world, we have kind of ignored the true values of being a human being. It is actually that आप अपनी लाइफ को जीना होता क्या है? आप खुद तो जी रहे हो, बट क्या आप दूसरों के लिए जी रहे हो? क्या आपकी जिंदगी से किसी और को फायदा हो रहा है? Have you thought of doing something good for the world? You know, apart from just earning money, have you thought of helping a child several miles away from you who is having trouble in his or her education, let's say? अपनी लाइफ को मकसद देना other than earning money, एक ऐसा मकसद देना जो आपकी रूह को, आपकी सोल को, and you know there is a very strong link between the mind and the soul. ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, ये इन दोनों चीजों के रिश्ते से ही बना है कि भाई माइंड का सुकून, रूह का सुकून, ये दोनों चीजें क्यों सेम है? इम्पोर्टेंट है. और रूह का सुकून So रूह का सुकून, do you think that मतलब कुछ लोगों का, हम रिलीजन की बात करते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है एकदम
नमाज पे मुसल्ला डाल के बैठ जाते हैं तो चलो यार एक सेटिस्फेक्शन हो गई। दोज हु डोंट बिलीव इन दिस थिंग तो वो क्या करें? और डू यू थिंक दैट रिलीजन हैज अ वेरी इम्पोर्टेंट influence or impact in our lives? I personally believe, like, if I keep myself as an example, then my life is nothing without my religion. I would say that the ultimate comfort that I get is Yes, through, true. Yeah, my prayers, through my yeah, good deeds to good make my things. Yeah, creator happy. It is for yeah, me, it brings peace to me. It might not bring peace to someone else. We have yes, yes. variations. Variations. So Yeah, अगर आपको इस चीज से पीस नहीं मिलता, then you need to find a purpose for your life, and the yes, purpose can be anything. It doesn't yeah, necessarily need to be something big. अब ये बात मैं yes. हाईलाइट इससे करूंगी कि हमारे जो वालिदैन थे, मुझे याद है वो जो अपनी लाइफ का गोल सेट करते थे वो अचीव कर लेते थे। कंपटीशन इतना नहीं था ना, ठीक है? नहीं था, हाँ, आप बीए बिल्कुल। करते थे और आप गवर्नमेंट में अफसर लग जाते थे। अब हम यहाँ एमएस करके बैठे हैं और Exactly. सीएसएस पास नहीं होता। Exactly. और बड़े बड़े गोल्स रख के हम बैठ गए हाँ, जी और at नहीं the होते same हमारे with our प्लान kids. सक्सेसफुल। Yeah, सो yeah, दिस इज नॉर्मल। जस्ट डोंट थिंक कि भाई आपका फला प्लान नहीं सक्सेसफुल हुआ तो आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। यही बात जो you have to हमारे दिल में continue. अक्सर कही जाती है कि कीप बैकअप प्लान्स। ए बी सी Yes, डी ई अल्फाबेट्स जी तक जाते हैं, उसके बाद A1 B1 ये भी exactly. होता है। We So need keep to move backup on. plans. We need to move on positively. And Exactly, you are right. स्टिकिंग टू वन थिंग, बस ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म होगी, मैं डॉक्टर नहीं बना तो हाँ, मैं हाँ. तो आइंदा। This is not आई the. रिमेम्बर वन डे hearing a girl say this कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरा एमबीबीएस में हो जाए, अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो मैं आइंदा कभी सजदे में नहीं गिरूंगी। एंड दैट सॉर्ट ऑफ हिट मी कि आई डिड नॉट जज द गर्ल, मतलब बच्ची थी छोटी, ऑब्वियसली शी मस्ट हैव बीन 17 years old, बट Yeah, हमने इतना एक चीज को अपने सर पे सवार कर दिया कि अगर हमें वो जी, नहीं मिलेगा तो हम दूसरी चीजों से भी खुद को डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पेरेंट्स सोसाइटल नीड टू इंटरवीन। जी पेरेंट्स रियली नीड टू इंटरवीन। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि देखिए वही जो आपने बात की ना आमना के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है ना पेरेंट्स की अपनी सोच है एक जनरेशनल गैप है बाकी बहुत सोसाइटी। सारे एलिमेंट्स है सोसाइटी है शर्म है क्या कहेंगे सो वी ऑल नीड टू कम आउट ऑफ दिस थिंग और फिर इसी हवाले से मेंटल हेल्थ के ये इश्यूज कम होंगे एंड क्या नाउ आई यू हैव एज अ टू मदर, यू टेल मी या कि आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? क्या लॉयर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है? नहीं यार मैं पता नहीं मैं शायद डिफरेंट मदर हूँ या सेम मदर हूँ यू कैन असेस मी बट द थिंग इज दिस कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं 2 लड़के और 1 बच्ची है और सब अपने एक डिफरेंट सोच और एक डिफरेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं काम करना चाहते हैं मैं उनको उसमें सपोर्ट उनको करती हूँ आई जस्ट टेल देम कि यार डोंट थिंक ऑफ द सोसाइटी whatever you want to do हम आपके साथ हैं लेकिन जो करना है उसमें एक्सेल करें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरी बेटी एफए फाइन आर्ट्स कर रही है फर्स्ट डे जब कॉलेज गई तो मुझे आके कहती है नहीं वो अगले 2-4 रोज में दूसरी उनकी अपनी टीचर ने कहा उन्हीं की क्लास में यार एफए का तो कोई स्कोप ही नहीं है तुम लोग क्या कर रहे हो ये मैंने कहा फाइन हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है तुम जो चीज लेके चली हो तुम लेके चलो और एथिक्स वैल्यू और जो बनना चाहते हो अपनी लाइफ में करो लेकिन एथिकल और उस स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए सो दे आर लाइक आई मीन आई डू सपोर्ट देम मेरा कोई ये नहीं है कि फौजिया ने जो है यूके से मास्टर्स किया है तो शर्म की बात है उसके बच्चे जो हैं वो नहीं कर रहे हैं लास्ट टाइम मेरी एक बहुत क्लोज मेरी कजन वो कहती है यार तुम्हारे बच्चे तो तुम तो पढ़ लिख गई हो लंदन से भी पढ़ के आ गई हो मास्टर्स किया तो तुम्हारे बच्चों को तुम क्या करवा रहे हो मस्ट बी द टॉप रैंक स्टूडेंट मैंने कहा आई डोंट थिंक सो कोई जरूरी नहीं है whatever they are doing they are happy in it and I am supporting them this is the kind of satisfaction which the both end has so exactly ये चीजें that so is how it I should think be yeah it should be so I think so कि आपको मैंने ना क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को सेटिस्फाइड करना मुश्किल होता है लेकिन I answer your question so moving towards our last questions
एक तो ये कि देखिए ये मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, ये सारा ना जब हम बात कर रहे होते हैं तो एनवायरनमेंट ऐसा लगता है कि यार बहुत वो हो गया है, ड्राई भी हो गया है, बहुत सख्त किस्म का भी हो गया है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हम ये भी तो मैसेज दे रहे हैं ना कि इट्स क्योरेबल, Yes, it is. इट्स और Absolutely. इट्स ट्रीटेबल, सो It's preventable, प्रिवेंटेबल, avoidable as well. अवॉइडेबल एज वेल। Hmm. So, आमना कोई रियल टाइम एग्जांपल, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम Hmm. आल्सो, Hmm. तो कोई रियल टाइम एग्जांपल मुझे दीजिए कि वो आप हमें बताइए कि इस तरह इन स्टेजेस से गुजर के हमारे पास इस तरह के केसेस भी हैं कि दे आर नाउ लाइक लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, हैप्पी लाइफ। And probably living like legends, I would say. So I have या an example of a certain person who joined the forces to become a pilot. हमारे नॉर्थ में मैंने नोट किया पायलट्स बहुत ग्लोरिफाइड होते हैं. So that यस person दे आर particularly joined the forces to become a pilot. अब आपको पता है यस फोर्सेस में सही आपको रगड़ा दिया जाता है and you have to ऑफ work कोर्स really hard to reach a certain point. When that person reached that point where he was about to become a pilot, his commanding officer or whoever he was, उसने उसकी एप्लीकेशन रोक दी, जान के एप्लीकेशन रोक दी कि ये अफसर मेहनती है तो ये मेरे हाथ से निकले ना, उस अफसर की तो दुनिया सही खत्म होगी. That officer decided, okay, I'm going to quit the forces. That is it. I'm going to quit the और forces and I am just going to be something else. Us moment mein, you could say that he was blessed to have a better or a good supportive officer, a senior officer, who told या him, yaar, tum kya kar rahe ho? Don't give up. You know, इसमें अब थोड़ा रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है, भाई अल्लाह पे ईमान रखो, वो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई तवक्कुल है, की आगे बात है। भी एग्जैक्टली वो तुम्हें आगे भी ले या जाएगा. अब या एक साल सुनने में बहुत छोटी चीज लगती है, बट जो गुजारता है ना एक साल उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ, ये उसको पता है कि वो क्या है. उसको पता है। अब बिल्कुल कोर्सेज में ऐसा होता है कि एक साइकिल होता है, एक साल बाद आप दोबारा अप्लाई करते हो. दैट पर्सन वर्कड हार्ड फॉर अनदर 1 year एंड फाइनली अगले साल एक अच्छा कमांडिंग ऑफिसर मिला और उसका फ्लाइंग हो गई, हो मतलब गया he went to his सही। aviation school and that is where he realized, and you know that disappointment of 1 year, उसमें एक डिप्रेशन का फेज आया, ठीक है, उसमें एक होपलेसनेस का फेज आया, एक सुसाइडल फेज भी आया, या but the person coped with it because the person thought, अव्वल तो इसमें environment का भी बहुत रोल होता है, you ऑफ know. कोर्स यस यस There were not इट many people who could come to him and say कि ओहो तुम्हारा तो नहीं हुआ, अब क्या करोगे तुम? अफसोस अफसोस हुआ बहुत अफसोस ज्यादा, है, तुम बहुत लाइक थे, तुम्हारे साथ लाइक अच्छा थे, नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, दुनिया ने तुम्हारे एग्जैक्टली साथ अच्छा नहीं किया. सो अच्छा यू नो नहीं किया। यस इसमें एक फैक्टर आता है, द वर्ड्स यू स्पीक, द वर्ड्स यू जस्ट से एंड यू फॉरगेट अबाउट देम, दे लीव a दे very मीन strong अ लॉट। impact. Yes. यस So दे this person दे was हैव lucky. I would say this person was lucky that he did not have such people around him much. But the person was himself an emotional, तो वो balance out हो गया कि you know he had to fight his own self to stay alive, to यस survive. टू स्टे अलाइव। That ग्रेट person showed resilience. Resilience पे भी हमारा एक सेशन होगा इंशाल्लाह फ्यूचर इंशाल्लाह। में. नहीं नहीं हम आपको कैप्चर करेंगे, हम इस तरह नहीं आपको जल्द छोड़ने वाले। I am all for you. मैं तो कहीं नहीं जा रही. So थैंक after यू। that, या आप कह सकते हो कि after being bullied in the forces, being told because he was from the north, तो north के लोग थोड़े different होते हैं. Being bullied, being told that you know he has a very different accent, he cannot speak English properly. A lot of things happen, and या eventually that person, at the age of 38, got international recognition from ओह Army, वाओ, received ओह an वाओ, international award, okay, and got his name published in international magazines, including Reader's Digest, and ओह then वाओ वाओ, eventually from his own country, आखिर में from his own country received an award as well. अवार्ड एज वेल। So you तो see, आप या just have आपके to keep कहने pushing. सो एक तो पुशिंग और दूसरा आपके कहने का मतलब ये कि जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सोसाइटल एनवायरनमेंट, वो और एटीट्यूड्स ये बड़े मैटर करते हैं इन Matter सारी करते चीजों हैं में। बहुत ज़्यादा. या This person was दैट्स lucky. I would say this या person was lucky to have the supportive environment, as well या as
resilience, I would say. He was a Okay. resilient person, so that helped him. Lekin the onset of depression was really bad for that person. The suicidal thoughts, the giving up, the loss of interest in a lot of things in life. But As you mentioned. coming out of Yeah. it is really important. दूसरा इसमें आ जाता है हमारे environmental factors. If you would want me to continue on it, तो मैं इस पे भी बात करूंगी. But if we have limited time. Yeah, so inshallah आपको next उसमें ये just to remind you water drop wall point ये आप कहेंगे and next में मुझे कुछ parents और youth को because you deal with youth और बहुत सारे इस तरह आपके साथ interact भी करते होंगे और मेरे जैसे stringent parents भी शायद होंगे तो हमें कुछ मशवरा आप दीजिए कि कैसे ये wellness ये mental health के issues से हम निकलें तो ये दो पॉइंट्स हैं and then we will conclude. Okay. Audience, हमारे yes. पास टाइम कम है. हाँ जी. So the drop of water. Always remember कि आप किसी इंसान को मजाक में भी कोई बात कर देते हो ना, you do not know what that impact is. So as a society we need to be mindful of the words that come out of our mouth. अगर मैं किसी इंसान को मजाक में भी कह देती हूँ ना आज तुम मोटी लग रही हो, I do not know that is the drop that is going to bring her to the point of no return. इसके बाद वो बंदी डिप्रेशन से सफर करेगी, वो बॉडी इमेज के इशू से सफर करेगी. So I have to be very careful. As a society, हमें अपने अल्फाज पे कंट्रोल करना चाहिए. कंट्रोल करना चाहिए. Very important point. Very important point. So my last question is, what suggestions आप देना चाहेंगे parents और हमारी youth दोनों को, बच्चों को, माँ बाप को? Youth को जो मैं एक point rather solutions. The solutions are कि do not look for escapes. Don't think that you can find shortcuts. ठीक है? And escape the problems of your life. Life is full of problems. We have to face it. I'm not going to sugarcoat this for you. Problems हैं and a secret. Life में आप जितने problems से learn कर, it's not a secret actually. It's very obvious. जितना problem से आप learn करते हो उतना आप happiness and pampering से learn नहीं करते. So if you want to excel in life, you have to face your problems like a strong wall जिसको कुछ break नहीं कर सकता. But if you want to escape, you want to, just be like, oh, I want my me time, you want to use your depression as an excuse, or you want to use your emotional problems as an excuse, then that's your choice. Here you can't complain to the world, the world is being unfair to you. The world will always stay unfair. You have to stay strong. And for parents, stop comparing your kids to the children of other people. अगर पड़ोसी की बेटी डॉक्टर है तो जरूरी नहीं कि आपकी बेटी भी एज अ डॉक्टर एक्सेल करे. क्या पता वो एज एन आर्टिस्ट एक्सेल कर जाए, क्या पता वो एज ए साइकोलॉजिस्ट एक्सेल कर जाए. आई एम एन एग्जांपल, मैं डॉक्टर नहीं हूँ. Right, perfect point. Yeah. So कभी बच्चों को कंपेयर मत कीजिए प्लीज, because parents are the sole, you could say, nurturers, not just the body nurturers. You nurture the soul of your child. What are you doing if you're comparing your child, making your child feel any lesser than पड़ोसी का बच्चा? The other पड़ोसी का बच्चा. Yes, absolutely. This is my small and only one message to the parents for now. I have many more in the upcoming sessions, inshallah. So thank you very much, Amna. So there is a question. My question is, as you people are discussing which career a child should adopt. My child are more interested in online jobs and career like game development, which my younger son is into, video animation, etc. How practical is it all, and how formal education can support them make their dream true? So basically, I want to give this good news to this person who asked that in this lockdown, during this pandemic lockdown, the people who did not lose any money and who actually earned more were the freelancers. जो ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते थे, गेम, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इतना नहीं है ना, लेकिन they earned so much money. I mean, I came across, because I freelance myself, तो मैंने ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने एक महीने में 3-3 लाख कमा लिए हैं. Exactly.
इसमें ये Yeah. होता है कि एक तो बच्चे को आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप बच्चे को एफएससी करा के डायरेक्ट एक छोटा सा कोर्स कराएं. यूनिवर्सिटी एक्सपोजर इज एसेंशियल. इट जी. हेल्प्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप अपने Yeah. बच्चे को उसकी पसंद की या मोर प्रैक्टिकल डिग्री करवाकर यू ask him or her to go through those courses which specialize in freelancing through different Yeah. platforms. And once जी. the child is done, पहले 6-7 महीने थोड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको फ्री में भी लोगों को चीजें बना के देनी पड़ती है to get बना a के 5 देनी star. होती है. Once that Exactly. happens, then your child won't even need to leave the house to earn money. वो घर पे बैठे ही अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम पे इतना अर्न कर देगा कि आप भी कहोगे कि यार ऐसे ही लोग डॉक्टर बनने का कहते थे, इंजीनियर बनने का कहते थे, मेरे So बच्चे को this is देखो. like a, It yeah, is actually a good that's a, profession, I would say. yes, it is. लेकिन माशरे का स्टिग्मा वही है ना कि यार हाँ. ये क्या गेम वाली चीज लेके बैठ गए हैं. And this is the same thing with my youngest son, and I'm motivating him. Go for it, whatever you want to do. It's So Amna, luckily yeah, इस चीज का ये बच्चे में अवेयरनेस है. दैट इट सेल्फ इज अ ब्लेसिंग. ये जो ऑडियंस में से जिन्होंने पूछा है, बच्चे को yes, जिनका बच्चा है उनको मालूम है कि फ्रीलांसिंग की एक उनको ऑप्शन मालूम है. इट्स अ ब्लेसिंग. मौजूद सो है. अब एक ब्लेसिंग आपको मिल गई है, अब आप इसको खुद आगे से कैश कर सकते हैं. कैश करें. So Amna, thank you so very much. You're It was, you welcome. know, बहुत अच्छा insight. It was delighting कि आपके साथ इसके ऊपर, इस थीम, इस मैटर के ऊपर, इस इशू के ऊपर आपसे बात हुई. Because हर एक इंसान की लाइफ में कहीं ना कोई इस तरह के इश्यूज मौजूद हैं या उनके फैमिलीज में मौजूद थे. इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसकी जो पेनफुल फीलिंग है ना बात की, वो चीजें हो जाती हैं उसके बाद फिर जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता. सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल. एंड इंशाल्लाह आपको अगले सेशंस में एंगेज करते रहेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मीरे कारवान. मेरी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी जिंदगी से खुश रहिए, अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कीजिए और अपने इर्द गिर्द और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और साथ ही साथ खुश रहें, शेयरिंग करें. आप अपने माँ बाप के साथ कोई वो लाइन डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं. यू कैन गो एंड फ्रीली शेयर विद योर पेरेंट्स, विद योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स, एनीवन. आप तंग होते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे बिजनेस सेक्टर से भी ताल्लुक रखते हैं. मैं कहती हूँ यार अगर आपको कभी कोई तकलीफ तंगी होती है तो जस्ट गिव मी अ कॉल. मैं सिर्फ आपकी बात सुनूंगी, ऑल्दो मेरे पास शायद इसका सोल्यूशन ना हो. तो इस बेहतर पाकिस्तान के लिए, अच्छे पाकिस्तान के लिए, वी ऑल नीड टू बी फिजिकली एंड मेंटली, हमें हेल्दी होना है. अपना बहुत ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून विद मीरे कारवां फेसबुक पेज और हमारा ब्लॉग भी है, उस पर भी आप ट्यून रहें और अगले सेशंस के लिए इंशाल्लाह आपसे बात होती है. फिल वक्त के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.